दोस्तों वेलकम है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं CMD में फ़ोल्डर कैसे बनाया जाता है और फोल्डर को डिलीट कैसे करते हैं। और इससे पहले वीडियो में आपने सीखा कि हम फाइल कैसे क्रिएट करते हैं कॉपी कॉन कमांड की हेल्प से। तो उसी कमांड की हेल्प से हम आगे इसमें फ़ोल्डर के अंदर फाइल्स भी बनाएंगे और फोल्डर को भी बनाएंगे और फोल्डर को डिलीट भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको CMD ओपन करना है। CMD ओपन करने के बाद आप यहाँ पर टाइप करेंगे MD का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी और डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। तो MD स्पेस कोई भी फोल्डर नेम, मतलब कोई भी नाम आप इसमें टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ रोहित। अब यहाँ पर हुआ ये है, M का मतलब हो गया मेक, D का मतलब हो गया डायरेक्टरी और हमने किस टाइप की डायरेक्टरी बनाई है उसका नाम क्या दिया हमने, रोहित। तो अब ये हमें समझना पड़ेगा कि ये फोल्डर हमारा कहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो ये क्रिएट हुआ है हमारा C के अंदर यूज़र्स नाम के फ़ोल्डर के अंदर। जहाँ पे ये स्लैश लग जाए दोस्तों ये समझ लीजिएगा ये फ़ोल्डर्स हैं, क्योंकि फाइल के अंदर कभी भी हम नहीं एंटर कर सकते, हम फोल्डर्स के अंदर ही एंटर होते हैं, इसलिए यहाँ पे स्लैश लगता है। तो स्लैश यूज़र के अंदर एक फ़ोल्डर है और स्लैश नवीन नाम का एक यूज़र है जिसके अंदर हमने ये फ़ोल्डर बनाया है। अब ये फ़ोल्डर किस टाइप का है, रोहित नाम का फ़ोल्डर है। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैं अपनी विंडो 10 के अंदर हूँ जिसमें दिस PC पे मैंने क्लिक किया हुआ है, फिर उसके बाद मैं C के अंदर हूँ, फिर यूज़र, फिर नवीन। अगर आप यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा मैं नवीन नाम के फ़ोल्डर के अंदर हूँ। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी हमने यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है दोस्तों, उस फोल्डर का नाम हमने रखा था रोहित। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं रोहित नाम का एक फ़ोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट कमांड अब हम इसमें सीखेंगे फ़ोल्डर को डिलीट कैसे करें। तो फोल्डर को रिमूव करने के लिए जो कमांड होती है वो होती है RD। R का मतलब होता है दोस्तों रिमूव और D का मतलब होता है डायरेक्टरी। तो जो भी आपने डायरेक्टरी बनाई है उसको आप डिलीट कैसे करेंगे, तो RD स्पेस रोहित, जो भी आपने ऊपर नाम लिया था उसको आप यहाँ पर टाइप करके एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद हम नीचे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो फोल्डर डिलीट हो चुका है। अभी आपको वो डायरेक्टरी यहाँ पर दिखाई नहीं देगी क्योंकि वो डिलीट हो चुकी है। तो दोस्तों अभी हमने दो कमांड यहाँ पर सीखी, एक MD एक RD। नेक्स्ट कमांड मैंने आपको बताई थी कि हम पिछली जो कमांड है कॉपी कॉन कमांड, उसकी हेल्प से हम इस फोल्डर के अंदर वो फाइल्स को बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरी सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट कमांड है इसके अंदर वो है CD। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। अब चेंज डायरेक्टरी का कैसे यूज़ करेंगे हम, सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं क्योंकि हमने ऊपर फोल्डर को डिलीट कर दिया था। तो हम यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। अब फोल्डर बनाने के लिए हम MD स्पेस हम यहाँ पे लिखते हैं निशांत। अब यहाँ पर हमने निशांत राम का फोल्डर क्रिएट कर दिया है। आप देखेंगे यहाँ पर निशांत राम का फोल्डर भी हमारे सामने बन के आ गया है। अब हम ऊपर चलते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं CD स्पेस निशांत। दोस्तों इसकी दो कमांड होती हैं, एक होती है CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। किसी भी डायरेक्टरी के अंदर आपको जाना है तो आप उसके लिए CD का यूज़ करते हैं, यानी कि किसी भी फोल्डर के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आप नीचे देखेंगे, अगर मुझे किसी भी फोल्डर के अंदर जाना है, जैसे इस फोल्डर के अंदर जाना है, तो दोस्तों आपने माउस से कई बार क्लिक किया होगा फोल्डर्स के अंदर, डबल क्लिक कर देते हैं तो हम उस फोल्डर के अंदर एंटर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों कमांड में ऐसा नहीं है, कमांड में हम माउस तो नहीं क्लिक कर सकते। यहाँ पर हमारे पास केवल कमांड्स होती हैं जिससे हम अपने पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाते हैं। तो यहाँ पर क्लिक ना करने की बजाय यहाँ पर एक कमांड होती है जिसका काम होता है चेंज डायरेक्टरी, यानी कि हम निशांत राम के उसके अंदर फोल्डर के अंदर आ जाएँ। तो मैं आपको दिखा दूँ पहले यहाँ पर, जैसे ही मैं निशांत राम के फोल्डर के अंदर डबल क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरी इस टाइम पर लोकेशन हो गई है C, यूज़र्स, नवीन और निशांत। इसका मतलब मैं यूज़र नाम के फ़ोल्डर के अंदर आया, फिर नवीन नाम के फ़ोल्डर के अंदर आया, उसके बाद मैं निशान नाम के फ़ोल्डर के अंदर हूँ। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर एंटर होना होता है। तो एंटर होने के लिए हम क्या करते हैं, CD स्पेस निशांत एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद देखेंगे आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आपको यहाँ पर कमांड चेक हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे C, यूज़र्स, नवीन और निशांत। तो एग्जैक्टली सेम बिल्कुल कमांड यहाँ पर ऐसे वर्क करती है। ये आपकी कमांड बेस पे यहाँ पर आपका ग्राफिकली है। दोस्तों अब इसके अंदर जो हमने पहले कमांड चलाई थी कॉपी कॉन की, इससे पहले वीडियो में आपने देखा होगा, वही हम यहाँ पर चलाएंगे। तो कॉपी स्पेस कॉन स्पेस फाइल नेम, कोई भी आप नेम दे सकते हैं। जैसे मैंने फिर से यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, मैं यहाँ पर नीतू दे देता हूँ नाम। तो यहाँ पर कॉपी कॉन स्पेस नीतू और एंटर।
हम यहाँ पर मैसेज में एक प्रिंट करेंगे, हेलो नीतू हाउ आर यू। दोस्तों इसके बाद हम एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद कंट्रोल के साथ Z बटन को प्रेस कर देंगे और एंटर कर देंगे तो फाइल हमारी सेव हो जाएगी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बन के रेडी हो गई है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि फ़ोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं और फोल्डर के अंदर कैसे जाते हैं और फोल्डर को डिलीट कैसे करते हैं। फोल्डर को डिलीट करने की और भी बहुत सारी कमांड्स होती हैं। जैसे अगर आप इस फोल्डर को डिलीट करना चाहेंगे दोस्तों, जैसे अभी हम राइट क्लिक करके यहाँ से तो हमारे पास परमिशन होती है कि हम इसे डिलीट कर सकते हैं, लेकिन कमांड के अंदर ऐसा कोई नहीं होता। कमांड के अंदर अगर आपको इसे डिलीट करना है, जैसे RD स्पेस आपको निशांत करना है, तो अब यहाँ पर एक समस्या आएगी। सबसे पहले आपको ये निशांत नाम के फोल्डर के अंदर आप हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था पहले CD वाली कमांड दो टाइप की होती हैं, एक एंटर करने के लिए होती है, एक बाहर जाने के लिए होती है। तो बाहर जाने के लिए जो कमांड होती है वो होती है CD डॉट डॉट। CD डॉट डॉट का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, एक स्टेप पीछे आ जाए। अब देखिए हम निशांत राम के फोल्डर से बाहर आ गए हैं। मैं यहाँ पे CLS कर देता हूँ, इसका मतलब होता है CLS क्लियर द स्क्रीन। अब हम यहाँ पर रिमूव करने की कोशिश करेंगे निशांत को, तो आप देखेंगे डायरेक्टरी इज़ नॉट एम्प्टी, यानी कि डायरेक्टरी खाली नहीं है। तो डायरेक्टरी खाली नहीं है तो डिलीट कैसे करेंगे फिर इसे। तो देखिए दो तरीके हैं, या तो स्टेप बाय स्टेप आप अंदर जाइए, पहले उस डायरेक्टरी को खाली करिए, तब बाहर आइए तो इसे डिलीट करिए। उसका भी मैं तरीका आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं। यहाँ पर हम चलाएंगे RD स्पेस // और निशांत। तो ये आपसे पूछेगा भाई क्या आप सच में डिलीट करना चाहते हैं। अगर आपने Y बटन प्रेस किया और एंटर कर देते हैं तो आपका फोल्डर डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फोल्डर के अंदर कैसे जाते हैं, फोल्डर से बाहर कैसे आते हैं, फोल्डर को बनाते कैसे हैं, फोल्डर को डिलीट कैसे करते हैं, और कम्प्लीटली फोल्डर अगर उसके अंदर कोई भी फाइल्स वगैरह पड़ी हैं तो उसको डिलीट कैसे करेंगे। इसी के ऊपर मैं आपको नेक्स्ट काम भी देने वाला हूँ, थोड़ा वर्क दूंगा, जिससे आपको इसमें समझने में और आसानी होगी और थोड़ा सा आपका दिमाग भी इसमें सेट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।